हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 22 जनवरी 2021 और आज फ्रेंड्स मैं करंट अफेयर सेशन नहीं कर रही हूँ, कल करूँगी इंशाल्लाह। क्योंकि देखिए आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और आपको तो पता है कई दिन से मैंने आपको बताया है कि थोड़ा सा मतलब हो जाता है ठंड में। इस बार तो तबीयत ही नहीं ख़राब हुई, पूरे साल अच्छे से रहा सीज़न, पर लास्ट में थोड़ा सा आते आते सर्दियाँ जाते जाते कुछ अपना रंग दिखाने लगी। तो खैर कोई बात नहीं। तो आज हम करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं। इस हफ्ते का जो कंप्यूटर वीडियो है वो हम अभी कर लेते हैं। और जो कंप्यूटर वीडियो है वो सैटरडे संडे को ना करके कब करते हैं, फ्राइडे को आज, ठीक है। तो सैटरडे में काम करेंगे, फ्राइडे सैटरडे का करंट अफेयर पढ़ेंगे और संडे को फिर संडे की देखेंगे। ठीक, तो क्या पढ़ना है। तो मैं सोच रही हूँ एडवांस कंप्यूटर शुरू किया जाए। एडवांस कंप्यूटर आप लोगों के लिए, एडवांस कंप्यूटर स्किल्स, और इसमें हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के बारे में, HTML के बारे में, और हम लोग पढ़ेंगे इसमें पाइथन के बारे में, और हम लोग पढ़ेंगे इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में, है ना, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह। क्योंकि ज़िंदगी में सोचते बहुत कुछ हैं, अब देखो कितना कर पाते हैं। तो आप लोग मेरे लिए दुआ किया करें, मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। हमेशा हम लोग आगे बढ़ते रहें और मेरे साथ अच्छा होता रहे, मैं आपके साथ अच्छा करती रहूँ। आप मेरे लिए दुआ किया करें, मैं यकीनन आपके लिए बहुत दिल से मेहनत करती हूँ, ठीक है। तो क्यूसेल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें और हर वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। ये 2 काम आपके हित में बेहद ज़रूरी हैं और किसी वीडियो को मिस मत करें। देखिए आज हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें करूंगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। आज हम बात करते हैं, देखिए आपने सुना होगा PDF फाइल के बारे में। PDF फाइल का क्या होता है कि आज आप क्या ऑफिसेज में या कोई भी देखते हैं और भी कोई फाइल है, कोई नोट्स हैं, तो कोई टेक्स्ट या डॉक्स की फॉर्म में नहीं होते हैं। ऑफिशियल फाइल ज़्यादातर देखते होंगे PDF के फॉर्म में होती है। उससे क्या होता है, एक इम्प्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है और ऊपर से जो है वो बहुत ही मतलब सहूलत के साथ और बिना किसी जो है दिक्कत के डिलीवर करने में, रिसीव करने में, सेंड करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। डिलीवर मतलब इन द सेंस मतलब दूसरों को भेजने में। जैसे मान लीजिए आपने कोई ऑफिशियल नोट्स बनाए या ऑफिशियल कोई फाइल तैयार की, वो आप 10,000 को भी भेजेंगे तो वो आपको आसानी से भेज सकते हैं। चाहे आप उसको व्हाट्सएप पे भेजें, टेलीग्राम पे भेजें, ईमेल के थ्रू भेजें, बेहद आसानी से भेजते हैं। तो आजकल जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या है कि आप किसी भी फाइल या किसी भी नोट्स को PDF में कन्वर्ट करें, यही है। लेकिन दोस्तों इसकी शुरुआत बेसिक से ही होती है। इसमें आपको टेक्स्ट या डॉक्स में फाइल बनाने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे हम छोटा सा बेसिक का एक पोर्शन कवर करेंगे। आपको याद होगा मैंने आपको MS वर्ड पढ़ाया था, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसी में आप अपना जो है डॉक फाइल बनाइए, डॉक्यूमेंट फाइल इसी में तैयार कीजिए। जो डॉक्स फाइल बनाएंगे पहले वो अच्छे से तैयार करें। उसके बाद कैसे खोलेंगे वर्ड, आपको बताया था मैंने। वर्ड फाइल 3 तरीके हैं खोलने के, या तो रन डायलॉग में लिख के विन वर्ड एंटर कर दें, या फिर विंडो की प्रेस करके वर्ड को सर्च कर लें, या लिख के वहीं के वहीं आपको वो मिल जाएगा। जैसे लिख के सर्च करेंगे या फिर डाउन एरो से बिना लिख के सर्च कर ले। या तीसरा बताया था आपको कि आप जो है व्यू सब मेन्यू में जाके और जो वहाँ पे राइट एरो करके व्यू सब मेन्यू पे और डाउन एरो से आप डॉक फाइल पे एंटर कर दें, या आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डेस्कटॉप पे ही आ जाएगा और ये वर्ड फाइल आपकी हमेशा के लिए डेस्कटॉप पे पड़ी रहेगी। तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके पहले ही बेसिक में बता चुकी हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ बताने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखिए आप क्या करेंगे, वर्ड फाइल खोलें और उसमें बहुत अच्छे से लिखें। याद रखिएगा राइटिंग का जो काम है वो बहुत अच्छे से करें। टाइपिंग नॉर्मल होनी चाहिए, है ना, जो टाइपिंग है वो नॉर्मल होनी चाहिए। नॉर्मल का मतलब ये है कि जो जैसे इस तरह हम टाइप करते हैं वैसी टाइपिंग करनी है, कोई स्पेशल स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करने की ज़रूरत है। वो टाइपिंग कीजिए। टाइपिंग करने के बाद फिर उसके बाद कंट्रोल होम करें और रेफरेंस टैब या फिर F7 पर जाके
स्पेल करेक्शन कर लें, स्पेल एंड ग्रामर करेक्शन यानी स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का यूज़ कर लें और देख लें कि कोई भी स्पेलिंग या जो ग्रामर के जो फॉल्ट हैं वो तो नहीं है यहाँ पर, स्पेलिंग एंड ग्रामर करेक्ट है, करेक्शन है पूरा। और अगर जो आप उसमें क्या करेंगे, जैसे कि स्पेलिंग ग्रामर में आएंगे तो वर्ड टू वर्ड आपको सजेशन मिलेंगे टैप करने पर। जो भी आपको सजेशन सही लगे अप डाउन एरो से उस सजेशन पे अपना कर्सर रखेंगे और उस या फिर वहाँ पे एंटर कर देंगे और टैप करके चेंज या चेंज ऑल पे एंटर कर देंगे। किसी को इग्नोर करना है तो सजेशन जो आपको दिखाया जा रहा है वो नहीं लेना है तो टैप टैप से जाके इग्नोर या इग्नोर ऑल पे एंटर कर देते हैं। चेंज पे एंटर करते हैं तो एक ही जगह चेंज होता है वो वर्ड, और अगर वो वर्ड का यूज़ एक से ज़्यादा बार किया गया है तो चेंज ऑल पे एंटर करेंगे तो चेंज ऑल यानी हर जगह जो चेंज हो जाएगा। और अगर आप इग्नोर पे एंटर करेंगे तो एक ही जगह आप उस वर्ड को इग्नोर कर सकेंगे, बाकी स्पेलिंग एरर शो करेगा। और इग्नोर ऑल कर देंगे तो ये होता है कि अगर वो एक वर्ड किसी और प्लेस पे भी यूज़ किया गया है तो वो सभी जगह उसको इग्नोर करेगा, स्क्रीन रीडर स्पेलिंग एरर शो नहीं करेगा। तो समझ में है। रेफरेंस टैब में चले जाएं या रेफरेंस टैब में ना जाना चाहें तो F7 को शॉर्ट कमांड का यूज़ कर लें, या वर्ड टू वर्ड करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन की या शिफ्ट F10 प्रेस करके डाउन एरो करेंगे तो उस वर्ड के सभी सजेशन बताएगा और जिस सजेशन पे आप चाहें तो एंटर कर सकते हैं। ये 3 तरीके हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर करेक्शन के। इसी तरह वर्ड टू वर्ड F7 जब करेंगे आपके सामने आते रहेंगे जो वर्ड होगा कि नॉट इन डिक्शनरी वर्ड दिखाएगा, टैप करेंगे सजेशन दिखाएगा, सजेशन जो चाहिए वो एंटर कर दीजिए, टैप टैप से जाके चेंज या चेंज ऑल या इग्नोर ऑल जो आपको करना है उस पर एंटर कर दीजिए। फिर दूसरा वर्ड दिखाएगा नॉट इन डिक्शनरी, फिर टैप सजेशन जो भी आपको चाहिए वहाँ एंटर और टैप टैप से जाके चेंज या चेंज ऑल, इग्नोर या इग्नोर ऑल। इसी तरह वर्ड टू वर्ड जो भी मिस स्पेल होगा या मिस जो है जो भी मिस स्पेल एंड ग्रामर होगा वो दिखा देगा और फिर लास्ट में जाके बोलेगा योर स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग हैज़ बीन कंप्लीट, प्रेस ओके बटन। तो ओके बटन आएगा या एंटर कर दें, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक हो जाएगी। अब आप यहाँ पर क्या करें, पहले आप यहाँ पर फिर पैराग्राफ फॉर्म उसमें जाएं, पैराग्राफ फॉन्ट में जाएं। कैसे जाएंगे, यहाँ पर कंट्रोल होम करें, ऑल्ट एच पीजी करें, ऑल्ट एच पीजी करें और ऑल्ट एच पीजी करके पहले सारे ऑप्शन चेक कर लें कि क्या क्या करेंगे। यहाँ पर सारे ऑप्शन की यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, कितने पैराग्राफ में कितना स्पेस रखना है तो क्या करेंगे, हेडिंग्स के लिए क्या करेंगे, राइट पे अगर उसका हमें जो है फॉर्मेट राइट पे रखना है तो क्या करेंगे, लेफ़्ट पे रखना है तो सेंटर हेडिंग के लिए क्या करेंगे, साइड हेडिंग के लिए सारे ऑप्शंस वहाँ पर आपको ऑल्ट एच पीजी में मिल जाएंगे, यानी ये शॉर्ट कमांड है। या होम टैब में जाएंगे तो टैब से आपको क्या करना होगा, पैराग्राफ पे जाएंगे, पैराग्राफ बॉक्स में पैराग्राफ ग्रुपिंग पर एंटर करके और सारे टैब से ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पर देखिए, जब भी आप किसी भी हेडिंग या पैराग्राफ बनाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं उससे पहले आपको उसका सिलेक्शन करना होगा, यू हैव टू सिलेक्ट। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, कैरेक्टर वाइज सिलेक्शन कैसे होता है, शिफ्ट राइट एरो से, वर्ड टू वर्ड कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से, लाइन शिफ्ट डाउन एरो या शिफ्ट एंड, दो होता है, होम कर लें वहाँ पर और शिफ्ट एंड करेंगे तो भी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी और शिफ्ट डाउन एरो से भी लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से पैराग्राफ सिलेक्ट होगा और ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो से सेंटेंस सिलेक्ट होगा, एक सेंटेंस, और कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होगा। तो ये मैंने आपको सारे सिलेक्शन की कमांड्स बता दिए हैं एक बार फिर से। अब आपको जो जो सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हम वर्ड PDF फाइल बनाने के लिए क्यों यूज़ कर रहे हैं आपको पता है ना, टेक्स्ट या डॉक्स फाइल को हम PDF में कैसे कन्वर्ट करें वही सीख रहे हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, पहले आप देखिए कि आपको सेंटर में हेडिंग जो रखनी थी वो क्या है। वो हेडिंग को आप शिफ्ट डाउन एरो करके होम करें, शिफ्ट एंड या शिफ्ट डाउन एरो करके उस हेडिंग को सिलेक्ट करके कंट्रोल E से आप सिलेक्ट कर लें। फिर आप अगर जहाँ पे आपको पैराग्राफ देना हो तो जनरली तो आप टैप 3 बार टैप करके अगर लिखना शुरू करेंगे तो वो पैराग्राफ बन जाएगा। लेकिन अगर आपको पैराग्राफ अलग से देना है तो आप जो फॉर्मेटिंग राइट पे करना चाहते हैं, राइट से अपना चाहते हैं कि ज़्यादा स्पेस ना रहे, ठीक है, जो आपका राइट पर ज़्यादा स्पेस ना रहे, राइट से उसकी शुरुआत हो, तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल R सेलेक्ट करने के बाद, और आप चाहते हैं कि जनरली लाइन जैसे लेफ़्ट से शुरू होती है तो कंट्रोल L।
अच्छा, पैराग्राफ के बीच में पहले पैराग्राफ के बाद और दूसरे पैराग्राफ से पहले अगर आप चाहते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस रहे तो आप या तो बिफोर द पैराग्राफ या आफ्टर द पैराग्राफ के लिए ऑल्ट एच पी बी या ऑल्ट एच पी ए का यूज़ कर सकते हैं। आपको साइड हेडिंग देनी है तो उसके लिए आप ऑल्ट कंट्रोल 1 का यूज़ कर सकते हैं, ऑल्ट कंट्रोल 1, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल 1 का यूज़ किया तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, फिर ये हो गया, पैराग्राफ हो गया, और हाँ जस्टिफाई जिन लाइंस को करना है उनको सेलेक्ट करके कंट्रोल जे कर सकते हैं। ये शॉर्ट कमांड्स मैंने अलग से बता दिए हैं, तरीके भी बता दिए हैं, शॉर्ट कमांड्स अलग से बता दिए हैं। इतने सारे तो मुझे भी किसी ने नहीं बताए थे, कभी नहीं बताया मुझे किसी ने, ठीक है। तो साइड हेडिंग के लिए बताया, सेंटर हेडिंग के लिए बताया, पैराग्राफ के लिए बताया है, जस्टिफाई के लिए बताया है ना, और ये सब बता दिया। अब आप ये हो गया, आपका स्पेलिंग करेक्शन हो गया। दूसरा क्या हुआ है, दूसरा आपने पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर ली। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग करने के बाद अब आती है कि किन किन चीज़ों को हमें हाईलाइटेड करना है, किन किन चीज़ों को हाईलाइटेड करना है, किन किन हेडिंग्स को, तो उन्हें क्या करते हैं हम बोल्ड इटैलिक कर लेते हैं। अगर आपको खाली बोल्ड करना है तो उनको सेलेक्ट करके कंट्रोल बी और फिर कंट्रोल आई बोल्ड इटैलिक हो जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट बोल्ड इटैलिक करना चाहते हैं तो होम टैब में जाएं, वहाँ पर आपको बोल्ड इटैलिक का ऑप्शन मिल जाएगा होम टैब में, टैब से। लेकिन कंट्रोल बी कंट्रोल आई दोनों करेंगे तो आपका बोल्ड इटैलिक हो जाएगा, और इसी से बोल्ड ऑन होगा, इसी से बोल्ड ऑफ होगा। कंट्रोल बी से बोल्ड ऑन, कंट्रोल बी से बोल्ड ऑफ, कंट्रोल आई से इटैलिक ऑन, कंट्रोल आई से इटैलिक ऑफ। तो उन चीज़ों को हाईलाइटेड कर लीजिए। अब जो आपको जो है उनको ज़्यादा हाईलाइट करना है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया कि आपने क्या क्या स्पेलिंग करेक्शन कर ली, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर ली है, कौन सी हेडिंग किसको साइड में रखना है, क्या मेन रखनी थी, क्या किस पैराग्राफ को किसको जस्टिफाई करना है, सारा कुछ आपने तय कर लिया। फिर उनको हाईलाइटेड कर लिया। हाईलाइटेड करने के बाद अब आपके इसकी फ़ॉन्ट को देखिए, फ़ॉन्ट कितना रखना है, तो हेडिंग्स का कितना रखना है आपको। हेडिंग्स का जो रखना है मेन हेडिंग का वो रखें 16 to 18, सेंटर हेडिंग का क्या रखेंगे 16 to 18, साइड का रख लें 14 to 16 साइड हेडिंग का। नॉर्मल फॉन्ट रखें, नॉर्मल जो रखें वो कर दें, उसको 13 फॉन्ट कर दें अगर बहुत बड़ा उस ऑफिस में चलता है, या 13 बहुत अच्छा रहता है, 11 जनरल होता है, 13 सही रहता है। तो आप जैसे 14 से 16 बताया है तो मैंने 16 तक कर सकते हैं, और 18 से 20 तक बताया है सेंटर हेडिंग का, 18 to 20 18 से 20 तक कर सकते हैं उसका फॉन्ट। और नॉर्मल क्या बताया मैंने 11 होता है जनरल, उसको 13 रख सकते हैं, तो है ना। तो ये तमाम चीज़ें, स्पेसिंग कितना, लाइन स्पेसिंग कितना रखनी है, वो सब चीज़ें मैंने बता दी आपको। बिफोर पैराग्राफ, आफ्टर पैराग्राफ क्या स्पेसिंग रखनी है वो सब बताया, हाईलाइटेड कर दिया आपने। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर कलर कर देते हैं। सोच रहे हैं टेक्स्ट में बैकग्राउंड कलर या कोई हम शेडो या फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो ऑल्ट एच F हर चीज़ को सिलेक्ट करके ही करना होगा, याद रखिएगा, हर चीज़ को सिलेक्ट करेंगे। तो पहले आप कंट्रोल ए से ऑल्ट सेलेक्ट होता है, याद रखिएगा, इसको मत करिए। आपको जिसको सेलेक्ट करना है, लाइन वाइज लाइन, पैराग्राफ या जो भी सेंटेंस, सबके तरीके बता दिए हैं, उनको सिलेक्ट कीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद उसमें ये देखिए कि आपको मेन हेडिंग का कलर कैसा रखना है, ये सब सोच लें आप, या आपको जनरल टेक्स्ट कलर कैसा रखना है, या आपको कैसा फॉन्ट चाहिए। मतलब कैलिबरी सिलेक्टेड है तो आपको एरियल चाहिए, कोई और चाहिए, राउंड एरियल चाहिए, क्या चाहिए, तो आपको 2-3 कमांड बता देती हूँ, उससे कर दिया करें। ऑल्ट एच F है, ऑल्ट एच F करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद तो वहाँ पर आप टैब से जितने भी स्टाइल हैं सबको देख पाएंगे। वहाँ पर आप फ़ॉन्ट जिसमें एंटर करेंगे फ़ॉन्ट मिल जाएगा। कलर के लिए सेलेक्ट करने के बाद करेंगे ऑल्ट एच एच, और ये यहाँ पर ऑल्ट एच करने पर ऑल्ट के बाद 2 बार एच, ऑल्ट एच एक साथ फिर एच, ऑल्ट एच एक साथ फिर एच, ऑल्ट एच, फिर टैब से जो भी कलर आपको चाहिए उस कलर पे एंटर कर देंगे, वो अप्लाई हो जाएगा। और तीसरी बात ये है कि
बॉर्डर देख लेते हैं कि हमें बॉर्डर भी देना है क्या, फाइल में कहीं बॉर्डर रखना है, इन बॉर्डर रखना है या आउट बॉर्डर देना है या बॉर्डर ऑल करना है या फिर हमें राइट बॉर्डर रखना है या लेफ़्ट बॉर्डर रखना है। ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। मैं कमांड बता दे रही हूँ, एक ऑल्ट एच बी सेलेक्ट करने के बाद हर चीज़ को फॉर्मेट करने से पहले यू हैव टू सेलेक्ट। कान खोलकर दिमाग खोलकर सुने, आपको सेलेक्ट करना होगा हर फॉर्मेटिंग को करने के बाद और हर मतलब अप्लाई करने से पहले, और हर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने से पहले सेलेक्ट करना होगा और हर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के बाद कंट्रोल एस करना होगा। यू हैव टू प्रेस सिलेक्शन कमांड before the apply formatting in your file or document, and after that you have to press Ctrl S for the select your formatting या formation save your formation. You have to press Ctrl S for your save your formation. save तो क्या, before the apply formatting you have to press what you have to press selection command, and after apply formatting you have to press the save control S. क्या करना है, if you have to save तो control S, तो कंट्रोल एस हर फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के बाद सेव करने के लिए करना है, और अप्लाई करने से पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ये दो बातें याद रहनी चाहिए, बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक, तो ये बात हो गई। अब आपको बता रही हूँ बॉर्डर के लिए, तो अब यहाँ क्या करें, कहाँ कौन सा बॉर्डर या पूरे टेक्स्ट में एक जैसा बॉर्डर देना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट कर लें। आप देख लें आपको कहाँ चाहिए, क्या चाहिए। तो क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेटर्स में कैसे रखना है ना, नोट्स में कैसा रखना है, फाइल्स में कैसा, तो मैं अब इतना आपको डीपली तो नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं पीडीएफ फाइल का एक ट्यूटोरियल 2 में कवर करूंगी इसको। तो अब मैं आपको दूसरे ट्यूटोरियल में वो बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल बॉर्डर बता देती हूँ। जितना बेसिक, ये एडवांस की शुरुआती बेसिक से हो रही है, याद रखिएगा। ठीक, तो अभी फ़िलहाल हम क्या करते हैं, हमें देखना है कहाँ हमें बॉर्डर अप्लाई करना है। तो फर्स्ट वी हैव टू सेलेक्ट, तो क्या करना है, हम सेलेक्ट कर लेंगे उस टेक्स्ट को जो हमें बॉर्डर अप्लाई करना है। और बॉर्डर अप्लाई करने के लिए सिलेक्शन तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, ऑल्ट एच एक साथ, फिर बी, बुशरा वाला बी, ऑल्ट एच बी, फिर हम टैब या डाउन एरो से सारे बॉर्डर्स देखेंगे। यहाँ पर इन बॉर्डर है, डाउन है, आउट है, इनर बॉर्डर, आउटर बॉर्डर के अलावा यहाँ राइट है या ऑल है। जिस पर जो बॉर्डर आप अप्लाई करना चाहते हैं उसी पे एंटर कर दीजिए, अब वी हैव टू प्रेस हियर कंट्रोल एस। ओके, ये इसी तरह हर फॉर्मेटिंग के लिए करना है, हर फॉर्मेटिंग के लिए। और ये सारे बॉर्डर, कलर, फॉन्ट, स्टाइल, सारा कुछ के ऑप्शन आपको कहाँ मिल जाएंगे, होम टैब में मिल जाएंगे। और आपको ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद आप कंट्रोल टैब से फॉन्ट टैब ढूंढ लेंगे, है ना। एक आता है जनरल टैब, एक आता है नंबर टैब और एक आता है फॉन्ट टैब। फॉन्ट टैब में भी आपको ये मिल जाएंगे। ठीक, टैब से देख लेंगे। तो ये है आपका पीडीएफ फाइल का फर्स्ट ट्यूटोरियल। ये कैसे करेंगे, इसके लिए फ़ाइल तो तैयार हो गई। अभी आप चाहें तो इसको सेव कर लें। अब मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगी कि आपको टेक्स्ट या डॉक्स को पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम क्या जानेंगे कि इसको एक टेक्स्ट या डॉक्स फाइल से कैसे पीडीएफ फाइल बनाएंगे। समझ में आया। अभी आज हमने फाइल तैयार की है वर्ड में, किस में, डॉक्स में। और अभी हम इसको कैसे पीडीएफ बनाएंगे और कैसे इसको भेजेंगे जगह जगह, वो हम देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। किस में देखेंगे, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। ओके, तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू सो मच।